अभी ये जो भगवान ने समझाया उनके बारे में जो ज्ञान है ना, उनका ज्ञान और उनकी शक्तियों का ज्ञान, ये हमको चौथे पांचवे श्लोक में भगवान ने समझाया। तो अभी भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक उपमा दे रहे हैं ना, ताकि हमको ये समझ में आ जाए। ये जो भगवान ने ज्ञान बताया है उनके बारे में, तो और ज्यादा समझने के लिए भगवान एक उपमा के सहारे बता रहे हैं। तो वो उपमा क्या है, वो अभी छठे श्लोक में वो दे रहे उपमा। तो श्लोक है, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी त्युपधारय। तो क्या बोल रहे भगवान अभी इसमें, कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, तो वायु हमेशा कहाँ रहती है, आकाश के अंदर ही रहती है। आकाश के बाहर जा सकती है क्या, नहीं जा सकती है। ये रूम के बाहर जाएगी है, कहीं पे भी जाएगी, लेकिन आकाश के बाहर नहीं जा सकती, आकाश में स्थित रहेगी। उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों मुझ में स्थित जानो। तो अभी भगवान बोल रहे हैं कि कैसे ये सब चीजें जो है वो मुझ में स्थित है। ऐसे अभी छठे श्लोक में फिर से वो वही बात बता रहे। पांचवे में बोला कि मुझ में स्थित नहीं है। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि सभी जो जीव है, भूतानी सभी वस्तुएं वो मुझ में स्थित है। तो किस प्रकार से, ये आकाश जैसे वायु के अंतर्गत स्थित रहता है। तो अभी ये आकाश वायु के अंतर्गत कैसे स्थित रहता है, तो अभी एक फुगा है ना, गुब्बारा है ना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो गुब्बारे के अंदर भी क्या रहती है, हवा रहती है। गुब्बारा फूट जाता है ना, तो वो आकाश के अंतर्गत हो जाती है हवा, है ना। तो उसी प्रकार जो जीवात्मा है वो क्या रहता है, ये भगवान समझिए, है ना। तो अंततः क्या रहता है, भले ही अभी दिख रहा है कि जैसे गुब्बारे में हवा है ना? तो वही उसी प्रकार जो जीवात्मा है वो भगवान की शक्ति के ऊपर आश्रित है, लेकिन अंततः वो शक्ति क्या रहती है, भगवान के ऊपर आश्रित रहती है। और ये जीवात्मा क्या रहता है, भगवान के ऊपर ही आश्रित रहता है ना। जैसे ये हवा जो है वो क्या रहती है, आकाश के अंतर्गत स्थित रहती है। तो ये बात समझाने के लिए भगवान ने इस प्रकार से बोला है। तो समझ गया ये उपमा, समझ गया सबको किस प्रकार से सभी जीवात्माएं भगवान के ऊपर स्थित है ना? किस प्रकार से, जिस प्रकार से हवा आकाश के ऊपर स्थित रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उपमा है। किसी को समझा नहीं है, ये है भाषांतर। ठीक। तो ये क्या है, भगवान का योग ऐश्वर्य समझने के लिए भगवान ने एक उपमा से हमको बताया, उदाहरण से बताया है। भाषांतर हम देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, रोज एक एक भक्त ही पढ़ते जाएंगे, है ना, ताकि हमारा समय बचे। तो आज कौन पढ़ेगा, एक जन वैकुंठ सेवक प्रभु आप हाँ ध्यान प्रभु। में रखिए। हाँ, आज आज कौन पढ़ेगा आप बताइए। प्रभु आप ही बताइए, आप ही चूज करिए। हाँ, हैंड रेज कीजिए, कौन पढ़ेगा आज। अब कल से आप डिसाइड कीजिए, है ना, जिसने आज पढ़ा है उसको चांस मत दीजिए। हाँ प्रभु। सबको एक। हाँ हाँ, पढ़िए माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ। तात्पर्य: हम्म, सामान्य जन के लिए ये समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, और वो सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसे कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर ही वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक होते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद विषा बात पवते, वायु पवन के भय से प्रभावित होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्य चंद्रमसो विधोतो तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सवा पृथिव्यो विभृत्यो तिष्ठता। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यश्च शुक्रेश सविता संलग्नानाम राजा समस्त सूरमूर्तिय शेस्तेजा यशस्य यगा ब्रह्ममित स्फीत कालचक्र गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप और प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र और विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के बस में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में की गई है। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जो बता रहे हैं, जो भगवान ने यहाँ पे श्लोक में बताया कि उन्होंने उनके योग ऐश्वर्य का जो उदाहरण दिया है ना, तो वो उदाहरण में उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, आकाश और हवा का आधार है वो बता रहे हैं, है ना। इसके आधार पे तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद इसमें कि आकाश जो रहता है ना, वो क्या है। हम्म, प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि हमारी कल्पना में सबसे महान है ना। क्योंकि अभी भगवान किसके बारे में बताने वाले हैं, वो खुद के बारे में, है ना। खुद के वो शक्तियों के और उनके भगवान रूप के संबंध को बताना चाहते हैं, उसके लिए वो उदाहरण दे रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे आकाश भी क्या है, महान अभिव्यक्ति है, महान रहता है ना? और वायु भी विराट जगत है। तो ये सब महान चीजें हैं, और भगवान भी कैसे हैं, महान है ना। तो वो भी विशाल है ना। भगवान की सृष्टि भी विशाल है, और ये सब चीजें भी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो इसीलिए ये बड़ा सा उदाहरण दिया है ना। तो ये उदाहरण क्यों दिया, इसके पीछे का कारण बता रहे प्रभुपाद। फिर बाद में क्या बताते हैं, ये दोनों ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, है ना। हवा भी बड़ी है, और वायु भी बड़ा है, और आकाश भी बड़ा है। इसलिए वो भगवान के साथ उसकी तुलना हो जाए, है ना। इसी प्रकार की वो उदाहरण में वो वस्तुएं उन्होंने चुनी है, ये कारण बताया प्रभुपाद। फिर बाद में बताते हैं प्रभुपाद की, ये यहाँ तक वो विराट का ही चर्चा चल रहा है।
फिर आगे प्रभुपाद बता रहे कि तो ये जो वायु है ना, वो कैसे हुए, वो भी भगवान के अधीन है, भगवान की इच्छा से वो हिलता है। तो उसी प्रकार से अभी वायु मतलब क्या है कि ये भगवान इस दुनिया की सब चीजें हैं, ये कैसे हैं, वो वायु के साथ उसकी तुलना की गई। और आकाश के साथ किसकी तुलना की गई है, भगवान की तुलना, है ना, वो हमने भाषांतर में ही हमने पढ़ा। तो ये बात प्रभुपाद ने यहाँ पे बताई, है ना। तो वायु की तुलना किससे की है, ये दुनिया की सभी चीजें, सभी जीवात्मा, इनसे की है। और आकाश की तुलना भगवान से की है। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस प्रकार, है ना, तो ये आकाश जो है ना, वो क्या करता है, वायु को एक सीमा में रखता है, वायु के अपने नियंत्रण में रखता है। लेकिन क्या है, ये आकाश बिल्कुल क्या रहता है, वायु से प्रभावित नहीं रहता। इससे पूरा वो अनासक्त रहता है ना। तो उसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं, ये जो वस्तुएं हैं जगत की, है ना, उससे क्या रहते हैं, वो अनासक्त रहते हैं, पृथक रहते हैं, है ना? अलग रहते हैं एकदम। तो फिर ये भी यहाँ पे एक प्रभुपाद ने हमारे लिए भगवान के स्वभाव का, है ना, एक समझ हमको दी है। तो भगवान कैसे, भगवान के गुण हम बता सकते हैं। स्वभाव बोलने से क्या है कि भगवान का गुण, कौन सा गुण, तो भगवान एकदम विरक्त रहते हैं सभी वस्तुओं के प्रति, सभी जीवात्माओं के प्रति वो एकदम विरक्त है। तो कैसे, जैसे आकाश विरक्त है वायु से, उस प्रकार। तो ये बात भी हमको यहाँ पे सीखने को मिलती है। फिर आगे बता रहे हैं कि उदाहरण दिए उन्होंने, तो कैसे भगवान की इच्छा ही से ही सभी वस्तुएं कार्य करती है। तो वो हमको कैसे पता चल रहा है, ये जो वायु हिलता है वो भी भगवान के इच्छा से ही, भय से ही हिलता है। ये बात, इसीलिए उन्होंने उपनिषद से एक वाक्य, तैत्तरीय उपनिषद से वाक्य बताया। फिर दूसरा वाक्य उन्होंने बताया कि बृहदारण्यक उपनिषद से है। उसमें क्या बोल रहे हैं कि भगवान की अध्यक्षता में ही परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूमते हैं। मतलब क्या होता है कि सभी चीजें भगवान की इच्छा से ही चलती है ना, उनके ऊपर ही आश्रित है। फिर ब्रह्म संहिता में ही वैसे ही श्लोक है, उसमें क्या कहा गया है कि सूर्य की गति का उसमें वर्णन है। तो सूर्य क्या है, भगवान का नेत्र है। इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। तो ये सूर्य भी क्या है कि भगवान की इच्छा अनुसार, मतलब वो भी भगवान के अंतर्गत ही है है ना। तो ये इसका क्या है, निष्कर्ष क्या है, ये सभी चीजें क्या है कि भगवान की इच्छा से ही चलती है। ये समझने के लिए प्रभुपाद ने यहाँ पे 3 उदाहरण दिए हैं शास्त्रों से। ठीक। तो आचार्यों ने कुछ अलग कहा है, तो देखते हैं।
आगे चलते हैं। तो ये भगवान अभी ये उनके बाद ज्ञान जो उनके बारे में बता रहे हैं, इसको आगे बताना और जारी रखते हैं, है ना। तो अगले श्लोक में वो और ज्ञान बता रहे हैं उनके बारे में। तो क्या है हम देखते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। भगवान बोल रहे, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। हमको पता है कल्प क्या है, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो कल्प में क्या होता है, संहार हो जाता है, और दूसरा कल्प जो चालू होता है, एक कल्प होने के दूसरा कल्प जो चालू होता है, तो ब्रह्मादेव क्या करते हैं, पुनः उसमें सृष्टि करते हैं भगवान के मार्गदर्शन में। तो भगवान बोल रहे कि वो मैं करता हूँ। ठीक। तो ये बात अभी यहाँ पे बताई, मतलब भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, हमको क्या समझ में आ गया कि संहार करते हैं, है ना, और सृष्टि, है ना। ये दोनों चीजें, है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था कि वो पालन करते हैं, है ना। पिछले से पिछले 5वें श्लोक में बताया था, है ना, कि वो पालन करते हैं। मैं पालक हूँ, समस्त जीवों का मैं पालक हूँ। तो अभी भगवान ने क्या बताया कि वो अ, संहार करने वाले भी है और सृष्टि करने वाले भी वो है। तो ये और ज्ञान उन्होंने दिया है उनके बारे में यहाँ पे इस श्लोक में। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़िए कोई। हाँ, एक ही हमने फिक्स किया है, आप पढ़िए माता जी। एक विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पयक्ष का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा का एक 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारा वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा की एक महीने में ऐसे 3 दिन तथा 3 रात होते हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय होता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चला जाती है। पुनः सब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहु स्वयं, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे कल्प का अर्थ क्या है, वो कि भगवान प्रभुपाद हमको बता रहे कि ब्रह्मा के कल्प का सामान्य अर्थ हमने देखा क्या था कि जो 4 युग है उनको मिला के हम कल्प कहा है, तो वो खत्म होने के बाद। लेकिन यहाँ पे कल्प का अर्थ क्या है, प्रभुपाद हमको बता रहे कि ब्रह्मा के जब 100 साल हो जाते हैं, तो वो होने के बाद जब उसकी जब मृत्यु होती है, तो उसका अर्थ है कल्प, है ना। कल्प पूरा होने के बाद मतलब क्या है कि ब्रह्मा की मृत्यु होने के बाद, है। तो ये बातें भी यहाँ पे प्रभुपाद ने हमको तात्पर्य में बताई। उससे पहले वो क्या बता रहे कि इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। तो सृजन, पालन और संहार तीनों चीजें, है ना। 5वें श्लोक में पालन के बारे में बताया, और ये अभी 7वें श्लोक में क्या, सृजन और संहार। तो क्या हो गया, तीनों चीजें ये क्या है, भगवान की इच्छा से चलती है ना। भगवान चला रहे श्रेष्ठ। फिर ये बात प्रभुपाद ने यहाँ पे बताई। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जब ऐसे ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं तब संहार होता है, और फिर बाद में जब सृष्टि करते हैं, वो सृष्टि भगवान करते हैं। तो उसके लिए
संदर्भ दे रहे छांदोग्य उपनिषद से, क्या बोल रहे कि एको हम बहुश्याम, तो मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। तो जीवात्मा जो है ना, वो भगवान से ही कैसे उत्पन्न हुए हैं। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। तो भगवान यहाँ पे अपना ही विस्तार करते हैं, है ना। वो बोल रहे कि पहले मैं एक था और मैं अनेक हो गया। तो ये सब सृष्टि ही भगवान करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, संहार भी वही करते हैं। फिर आगे उनका ज्ञान भगवान फिर से बता रहे हैं। अगले श्लोक में वो बताते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो पहले बताया कि कैसे ये ऐसे मैं करता हूँ, और ये जो जगत है ये भी अभी मेरे अधीन है, जो पिछले श्लोक में बताया। तो ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मेरी ही इच्छा से हो रहा है। ये स्पष्टता से भगवान ने बताया। तो वहां पे भी हमको समझ रहा था कि ये कैसे भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन अभी भगवान ने खुद बताया, एकदम स्पष्ट कर दिया कि मैं ही क्या कर रहा हूँ, संहार भी मैं ही कर रहा हूँ और सृष्टि भी मैं ही कर रहा हूँ। ये बात उन्होंने बताई। पहली पढ़िए तात्पर्य। रोजी मैं पढ़ू? यह भौतिक एक ही हम फिक्स, यह आप कल पढ़िए। ओके। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार कर चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कर्णाभव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और ये विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं, और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होती है। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही आरंभ होते हैं। ऐसा नहीं कि ये योनियां क्रमशः विकसित होता है। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती है। इसका स्पष्ट संकेत अवसम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान इनसे कोई नाता नहीं रह जाता है। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, तो शुरू में बोल रहे हैं कि ये भौतिक जगत जो है, ये भगवान की क्या है, अपरा शक्ति है, अभिव्यक्ति है। तो ये बहुत बार बताया है भगवान ने 7वें अध्याय में।
सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है। तो जब ये सृष्टि होती है, क्रिएशन होते रहता है, तब वो क्या रहता है, महत्त्व एक इसमें अवस्था रहती है। तो जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, वो महत्त्व में भगवान आ जाते हैं। तो पहले वो कहाँ रहते हैं कि कारणारणों में शयन करते रहते हैं। अपने श्वास से वो असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इस ब्रह्मांडों में से हर एक में वो गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो मूल पहले क्या रहते हैं, कारणोदक्षय विष्णु, है ना, या महाविष्णु रहते हैं। फिर ये प्रत्येक ब्रह्मांड में जाते हैं, है ना? तो वो क्या करते हैं, वो गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में हर एक वो ब्रह्मांड में जाते हैं, और वो ब्रह्मांड की सृष्टि होती है भगवान वहां पे जाने से। फिर आगे क्या होता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई, फिर हर एक जो अणु में वो प्रवेश करते हैं। हमने पिछली बार देखा था, वो परमात्मा के रूप में अणु रेणु सब वहां पे, वो जड़ रहे चेतन रहे, वहां पे वो जाते हैं। तो वो कौन से विष्णु के रूप में जाते हैं, शिरोदक्षय विष्णु के रूप में जाते हैं। ये सृष्टि का प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया। फिर आगे बताते हैं कि जहां तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति के गर्भस्थ किए जाते हैं। जीवात्मा जो है ये भौतिक प्रकृति में आते हैं सृष्टि के समय, है ना? वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। तो पूर्व कर्मों के अनुसार उनको क्या मिलते हैं, इस भौतिक जगत में अनेक अनेक उनको शरीर मिलते हैं, योनियां मिलती है। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो जीव है ना, तो उनको क्या हो रहा है कि जब सृष्टि हो रही है तब से उनको क्या होता है, उनके कार्य चालू रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती है, ऐसे नहीं है कि योनियों का विकास होता है ना। योनियों का विकास नहीं होता है ना। तो योनियां वहीं के वही रहती है। शास्त्रज्ञ क्या बोलते हैं कि योनियों का विकास होता है ना। जो बंदर है एक अलग योनि है, तो बंदर की योनि से क्या हो गया, मनुष्य की योनि आ गई, ऐसे शास्त्रज्ञ बोलते हैं, है ना। लेकिन वैसे नहीं है। वास्तविक क्या है, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं कि बंदर के अंदर जो क्या है, जीव है ना, आत्मा है। ये जीव मनुष्य की योनि में जा रहा है, ऐसे बताते शास्त्रज्ञ। क्या बताते हैं कि बंदर ही मनुष्य बन गया, ऐसे नहीं होता। शरीर नहीं बदलता है, तो शरीर वो बंदर का उधर ही रहता है, लेकिन आत्मा क्या करती है, ये बंदर का शरीर छोड़ के मनुष्य के शरीर में जाती है। हमारे शास्त्र यहाँ पे वही बात यहाँ पे प्रभुपाद ने बोली कि योनियां क्रमशः विकसित नहीं होती है ना। तो क्या विकसित होता है, तो आत्मा का वो ये बोलते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में पुनरागमन हो जाता है ना? एक शरीर से निकल के दूसरे में चला जाता है। मनुष्य पशु पक्षी ये सभी एक साथ रहते है ना। सृष्टि होती है तो क्या होता है, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, और जब प्रलय होता है तो वो क्या होता है कि वो एक साथ चले भी जाते हैं। तो अवशम शब्द जो है उससे क्या बोल रहे हैं कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता, है ना। तो जीवों का ये जो प्रक्रिया है सृष्टि की संहार की, इसमें क्या है, वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो बस इसमें वो बस भाग लेते हैं, है ना। उनके नियंत्रण में कुछ नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वो जिस जिस अवस्था में थे, उस अवस्था में वो पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो पहले जो उनका जो शरीर था वो बाद में वही रहता है ना, उनके कर्मों के हिसाब से। तो यह सब भगवान की इच्छा से संपन्न होता है ना। कैसे होता है, फिर जीवात्मा के हाथ में कुछ नहीं है, तो भगवान की इच्छा से ये चलता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो ये कैसे करते हैं भगवान, उनकी अचिंत्य शक्ति से। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का
उनसे कोई नाता नहीं रहता। तो जैसे हमने देखा कि आकाश का हवा से कुछ नाता नहीं रहता, है ना, आकाश एकदम विरक्त रहता है। तो उसी प्रकार भगवान भी सृष्टि करने के बाद सभी चीजों से, सभी जीवों से विरक्त रहते हैं। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते, है ना, वो स्वतंत्र ही रहते हैं और निर्भर भी नहीं रहते और सख्त भी नहीं रहते किसी चीज के ऊपर। तो ये अभी ज्ञान उन्होंने यहाँ पे दिया है 8वें श्लोक में, कि कैसे जो सृष्टि और विनाश उनकी इच्छा से होता है। ठीक है। और जीवात्मा एकदम ये अवशम, मतलब उसमें वो जीवात्मा का उसमें नियंत्रण रखते हैं। अवशम मतलब क्या, कि भगवान उसको नियंत्रित करते हैं, है ना। सब कुछ जीवात्मा की इच्छा से कुछ भी नहीं होता, तो सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। ये अवश्यम शब्द के बारे में भी बताया प्रभुपाद ने। तो आगे भगवान उनका ज्ञान चालू रख रहे, तो क्या बोल रहे, न च माम तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम ससक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। ये सब जो कर्म है वो भगवान को नहीं बांध पाते। जीवात्मा को बांधते हैं लेकिन भगवान को नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो भगवान एकदम यहाँ पे उदासीन रहते, मतलब वो कर्मों से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान इससे विरक्त रहते हैं, ये बात यहाँ पे और उन्होंने बताई है। वहां पहले उदाहरण दिया, अभी और स्पष्ट किया उन्होंने। यहाँ पे हमको क्या समझ रहा है कि भगवान कैसे दिव्य है ना। दिव्य क्यों है, क्योंकि ये गुणों के कर्मों के ऊपर है ना। तो इसीलिए इनको दिव्य हम बोल सकते हैं। तो ऐसे है तो हमको लगेगा कि अरे भगवान संहार कर रहे हैं, है ना, तो भगवान दोषी है क्या, नहीं, है ना। तो कौन कर रहा है ये सब, भौतिक प्रकृति कर रही है, लेकिन वो भगवान के अधीन है। तो भगवान की ये क्या है, पूरी एक सिस्टम है ना? तो वो सिस्टम कार्य कर रही है ना, ऐसे नहीं कि भगवान कार्य कर रहे हैं। तो जैसे एक राजा जो रहता है एक राज्य में, तो वो क्या, उसके राज्य में क्या रहते हैं, कैदी भी रहते हैं, कारागृह में कैदी रहते हैं। लेकिन ये कैदियां, राजा किसी को जबरदस्ती करता है क्या कैदी बनने के लिए, नहीं करता। तो उसी प्रकार भगवान किसी को जबरदस्ती नहीं करते कि तुमको शरीर मिलेगा, तुम्हारे कर्मों के वजह से तुमको शरीर मिलेगा, भौतिक शरीर मिलेगा। लेकिन जीवात्मा ही क्या करता है, ऐसे कर्म करता है कि उसको दूसरा शरीर, ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसमें वो गिर जाता है। इसी प्रकार, है ना, जैसे एक चोर जो है वो चोरी करता है या कुछ भी गैर कानूनी काम करता है, तो इसलिए उसको कैद करना पड़ता है और वो कैदी बन जाता है। तो उसी प्रकार भगवान भी कार्य करते हैं, है ना। तो जैसे एक राजा एक व्यवस्था सिस्टम बना देता है ना, कि कौन से काम कानूनन है और कौन से काम गैर कानूनन है। उसी प्रकार भगवान भी सिस्टम बनाते हैं कि किसको भौतिक शरीर देने का, किसको भौतिक शरीर नहीं देने का। तो वैसे है, तो भगवान इससे विरक्त रहते हैं। तो भगवान ऐसे जानबूझ के किसी को भौतिक शरीर, है ना, किसी को कुछ कर्म ऐसे नहीं देते। तो जीवात्मा वो ले लेता है, वो व्यवस्था की है भगवान ने बस, है ना, लेकिन भगवान उसमें
पूरी तरह से बोल रहे कि मैं विरक्त हूं। पढ़िए तात्पर्य। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्मा रमस्य तस्ति प्रकृत्याना समागम। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इस भौतिक कार्यों में उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवता कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवता स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वो उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में यह कहा गया है कि वशम में ने घृण्य न, वे इस जगत के द्वंद्वों में उपस्थित नहीं हैं। वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। ना ही जगत की सृष्टि तथा प्रलय में भी उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पुण्य कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। धन्यवाद। क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोल रहे कि हमको ऐसे लगेगा कि भगवान कुछ करते ही नहीं। भगवान जब बोल रहे कि मैं विरक्त हूँ, इससे मेरा कुछ भगवान ने यहाँ पे जो बताया कि मैं उदासीन हूँ, है ना। तो ऐसे अगर भगवान बोलते हैं तो हमको लग सकता है कि भगवान के पास कुछ काम है कि नहीं। तो प्रभुपाद बोल रहे कि वैकुंठ लोक में वो भगवान के रूप में वो सदैव व्यस्त रहते हैं अपने गोलोक वृंदावन। फिर आगे बताते हैं ब्रह्म संहिता से, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। मतलब क्या कि वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे ब्रह्म संहिता में, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। तो आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वो भौतिक कार्यों के लिए बस उदासीन है। और भौतिक कार्य क्या करते हैं, वो अपनी शक्तियों के द्वारा करवा लेते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। तो सब कुछ उनके नियंत्रण में ही रहता है। उदासीनवत मतलब उनके शक्तियों के नियंत्रण में। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठे रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। तो वो दिन में बैठ के क्या करता रहता है, हर एक व्यक्ति को, है ना, अभी किसी को फांसी दे देता है, अगले इसमें किसी को कारावास दे देता है, अगले इसमें किसी को क्या हो जाती है, किसी से पैसे वो जुर्माना लगा देते हैं, हाँ, और किसी को बख्शिश मिलता है। तो ऐसे होते रहता है। तो लेकिन वो क्या रहता है, उससे वो
न्यायाधीश को कुछ नहीं होता, वो उदासीन रहता है, वो अपना कार्य करते रहता है। तो वही यहाँ पे फिर वेदांत सूत्र से बता रहे कि वैषम्य नैर घृणे न, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है। वे भगवान ये द्वंद्वों से परे है, दिव्य है, वो अतीत है। नहीं, इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। तो ये जो सृष्टि हो रहा है, प्रलय हो रहा है, यहाँ पे पालन करना है जीवात्माओं का, इसमें वो कुछ आसक्त नहीं रहते। तो वो क्या है, एक उदासीन के रूप में करते रहते हैं। हमको जो अलग अलग योनियां मिलती है वो कैसे मिलती है, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार। और भगवान इसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करते। जो सिस्टम है न, जो स्कूल चलता है न, उसमें बच्चों ने जिस प्रकार से मेहनत की है तो उनको मार्क मिलते रहते हैं। वहां पे जो अध्यापक है उनके परीक्षा के पत्र चेक करके उनको उस प्रकार से मार्क देते रहते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जो वहाँ के मुख्याध्यापक है ना, प्राचार्य है, वो उसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं करते। जो जो उस विषय के शिक्षक है वो जैसे कर रहे हैं वो वैसा करने देते हैं। उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, तो भगवान ने अलग अलग यहाँ पे अ, प्रमुख अ, उनको उनकी नियुक्ति की है। और भगवान उनकी नियुक्ति करके उनके ऊपर सब छोड़ देते हैं, है ना। और जो अलग अलग प्रमुख है वो सब देख रहे हैं और भगवान एकदम उदासीन है। इस प्रकार से भगवान यहाँ पे उनका संबंध बताए हैं और किस प्रकार से अनासक्त है। ठीक है। और ये कार्यों भगवान को कर्म नहीं देते। ठीक है। माता जी आपका क्या प्रश्न है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम्म, यहाँ पर जैसे बोला गया है कि भगवान अपने आप कुछ नहीं करते हैं, वो अपने शक्तियों के द्वारा सारे कार्य को करते हैं, मतलब भौतिक जो भी कार्य है। और यहाँ पर एक उदाहरण जैसे बोला गया है कि न्यायाधीश का उदाहरण दिया गया है, और वो न्यायाधीश कुछ नहीं करता बल्कि उसके जो मतलब रहते हैं वो लोग करते हैं। तो प्रभु जी इससे हम यही समझे क्या, भगवान तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि आ, एक एक करके, जैसे हमारे इधर पर जो माँ दुर्गा है, माया देवी है, बहुत सारे कुछ काम करते हैं अपने शक्ति। तो भगवान की इस अलग अलग जो जो शक्ति है, वही शक्ति के बारे में बता रहे हैं भगवान क्या। हम्म। देवी देवता और उनकी शक्तियों के बारे के माध्यम से ठीक। के ही प्रमुख है। जब हम बताते हैं नए लोगों को, पहले बताते हैं तो हम क्या बताते हैं, ये सब जो देवी देवता है वो कैसे है, मंत्री की तरह है ना? और भगवान जो है वो क्या है, प्रधानमंत्री की तरह है ना? इस तरह से भी भक्त लोग बताते हैं बहुत बार। किसी को कुछ बोलना है? तो जी अभी आप बोल रहे हैं ना कि पूर्व जन्मों के हिसाब से हम लोग अपने कर्मों का जो है लेखा जोखा देखते रहते हैं, तो उसमें हम्म, भगवान की इंटरफेयर नहीं करते। तो जी लेकिन जो वो बोला गया है कि माम एकम शरणम व्रज हम तुम सर्पा प्रभु मोक्ष स्वामी माँ सीता, तो उसमें तो हम्म। फिर भगवान कर रहे हैं ना इंटरफेयर। हाँ, भक्तों के लिए हमने देखा ना कि कुछ कर्म नहीं रहते, पिछली बार देखा ना हम। तो उनके लिए कुछ कर्म नहीं रहते, भक्तों के लिए अलग। ये सामान्य सिद्धांत की चर्चा हो रही है। ठीक है, भक्तों के लिए स्पेशल रहता है। तो जी कोई थर्ड पर्सन भी तो ऐसा कर सकता है ना, अगर वो हम्म, भक्त ना हो और उसको हम क्या? समझाएं कि कोई भक्त नहीं है और हम उसको बोलें कि हम्म। भगवान ने भगवत गीता में ऐसा बोला है, तो फिर वो भी ऐसा करने लग जाए, तो फिर वो भक्त भक्त कहलाएगा।
नहीं समझा नहीं आपका प्रश्न, फिर से एक बार बोलिए। जैसे मैं अपने घर पे उदाहरण लेती आपका हूँ। क्या आवाज में बहुत ये हवा चल रही है क्या? उधर आप खिड़की के उधर है क्या? बहुत आवाज आ रहा है बीच बीच में। अभी क्लियर है? हाँ। अभी क्लियर है? लेकिन बहुत कम है, धीमा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी अभी आ रही है? हाँ अब, हाँ अभी ठीक है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं ये कह रही हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों का ही उदाहरण लूं। मेरे बच्चे हाँ। बिल्कुल होश में नहीं है, भक्ति में नहीं है, और मैं हम्म। उनको बोलूं कि भगवत गीता में ऐसा बोला गया है कि तुम जो भी ये कर्म कर रहे हो, उसको छोड़ दो, बुरे कर्म, और अब हम्म। आ जाओ भगवान की उसमें। तो वो हम्म। भगवान तुम्हें तुम्हारे जितने कर्म है उनको कट कर देंगे तुम्हारे कर्मों को। तो क्या हम्म। वो जो है भक्त की श्रेणी में आ जाएंगे? हाँ वो अगर पालन कर रहे हैं आपने जो बोला तो आ जाएंगे। तो अधिकतर लोग तो वैसे ही रहते हैं ना इस्कॉन में। और इस्कॉन में क्या हम प्रचार करते हैं, तो पहले लोग प्रचार के पहले क्या है कि सब गलत कार्य ही करते रहते हैं न? लेकिन फिर वो भक्तों का सुन के वो सही कार्य में लग के फिर भक्त बन जाते हैं सभी लोग। ऐसे ही तो भक्त बनते हैं ना, कि वो दूसरे भक्तों का सुन के, ये भक्ति की महिमा सुन के ये लोग भक्ति, वो नियमों का पालन करते हैं और भक्त बनते हैं। बराबर है ना? जी। हाँ तो वो भी भक्त बन जाएंगे फिर। अधिकतर लोग वैसे ही भक्त बनते हैं, है ना? थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? तो अभी ये जो भगवान बता रहे हैं, है ना, कि उनकी इच्छा से सब होता है। संहार भी होता है और सृजन भी होता है, सृष्टि भी होती है उनकी इच्छा से। और वो एकदम उदासीन है, वो बिल्कुल आसक्त नहीं रहते। तो अभी सब कुछ कैसे उनके अधीन है, ये भौतिक प्रकृति उनके अधीन है, ये वाला वो बताते हैं अगले श्लोक में, है ना? यही उनके ज्ञान के बारे में ही आता है ये। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। तो प्रसिद्ध श्लोक है। तो भगवान बोल रहे कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों में से एक है। तो भगवान की जो शक्तियां हैं उसमें से एक क्या है? ये भौतिक प्रकृति है, वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भगवान की शक्ति होने से क्या है कि भगवान की अध्यक्षता में है, भगवान के नियंत्रण में है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये भौतिक प्रकृति में क्या होता है? बार बार क्या सृष्टि होती रहती है और बार बार संहार होते रहता है। जगत भी परिवर्तते, ये जगत जो है वो परिवर्तन करते रहता है। इस प्रकार से बोल रहे भगवान। कृष्ण के नियंत्रण में कैसे सब कुछ है। तात्पर्य पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। यहाँ यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके इस इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छाएं है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चित्तवण मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं।
अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और है इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसीलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के सुख समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल और सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसे ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। धन्यवाद। आप Thank you, देखिए, अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, सॉरी, प्रभुपाद हमको, भगवान ने तो बोला कि सब ये भौतिक प्रकृति क्या है, उनकी शक्तियों में से एक शक्ति है और उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो फिर प्रभुपाद हमको कैसे समझा रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, तो कैसे पृथक रहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सभी कार्य वो भौतिक प्रकृति के द्वारा करवा रहे हैं, किंतु इसके पर अध्यक्ष वही बने रहते हैं, है ना? उनके नियंत्रण में है, निर्देशन में सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहे। परमेश्वर परम इच्छा में है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, तो उनकी इच्छा से है सब कुछ चल रहा है, इसलिए उनको परम इच्छा में कहा गया। किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा ही की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूं। तो भगवान बोलते हैं कि अहम बीज प्रद पिता। तो जिस प्रकार अभी वो समझा रहे, भगवान हमारे पिता है और ये प्रकृति क्या है, माता है। जैसे एक बालक जन्म लेता है, वो कैसे, पिता और माता है, तो ये दोनों को मिला के वो जन्म लेता है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे कि परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते रहते हैं। हमको पता है कि हमको शरीर कैसे मिलता है, हमारे कर्म और हमारी इच्छा, ये दोनों मिला के हमको जन्म मिलता है, हमारी अंतिम इच्छा। हमने 8वें अध्याय में भी देखा, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त। तो भगवान ने वहां पे क्या बोलता है कि अंत काल में जो मेरी इच्छा करता है तो मेरे पास आता है ना। लेकिन जो यहाँ पे चर्चा हो रही है वो क्या है कि भगवान बोलते हैं कि यम यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवरम। मतलब ये जब शरीर छोड़ रहे हैं तो जो भाव है ना, तो वो क्या है, अंतिम इच्छा है, शरीर छोड़ते समय जो भाव है, तो वो भाव हमको मिलता है। तो कुछ भी वो हो सकता है। तो ये श्लोक यहाँ पे आता है, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं नहीं? और प्रकृति को क्रियाशील हो उठती है तो भगवान की इच्छा से। तो इसको क्या बोला है शास्त्रों में, स इक्षत, है ना, मतलब भगवान देखते हैं प्रकृति के ऊपर और फिर ये जीवात्मा प्रकृति में छोड़ देते हैं उनकी दृष्टि से। जो दृष्टिपात करते हैं भगवान, उससे ये प्रकृति काम करना शुरू करती है, वो क्रियाशील हो जाती है। तो कैसे, फिर ये संबंध समझाने के लिए स्मृति ग्रंथों में एक उदाहरण है।
तो स्मृति ग्रंथों में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल और सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। जो सुगंध है वो सुगंध और फूल एक दूसरे से अलग है। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है। इस प्रकार फूल और सुगंध के बीच में है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे इसे अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न करते हैं तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। तो भगवान के बिना प्रकृति तो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी भगवान बोलते नहीं, है ना, कि जो कुछ भी प्रकृति कर रही है वो मैं ही करता हूँ, है ना। तो प्रकृति को ही वो श्रेय देते हैं भगवान, है ना। भगवान इसमें कुछ उनका हस्तक्षेप नहीं करते, है ना। तो इस प्रकार ये क्या है, भगवान के बारे में ज्ञान है। तो ये जो भी ये ज्ञान है ना, जो भगवान ने दिया, कैसे उनका ये योग ऐश्वर्य है ना, कि वो सब कुछ नियंत्रण में है उनके, है ना। तो अभी आप जाते हैं कहीं, है ना, तो जैसे आप अभी जॉब करने के लिए बहुत सारे भक्त जाते हैं कंपनी में, तो वहां पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि ये कंपनी का सब कुछ किसके नियंत्रण में है ना, वो मालिक के नियंत्रण में है। तो वो मालिक को आप क्या करेंगे, एकदम उसको प्रणाम करने लगेंगे, है ना? उसका पूरा सुनने लगेंगे, है। वैसे ही भी अभी ये पूरा जो जगत है वो किसके नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में है ना। तो ये अगर भगवान के बारे में ये पूरा ज्ञान अगर कोई समझ लेगा कि सब कुछ कैसे उनके ऊपर और उनकी शक्तियों के ऊपर आश्रित है ना, पूरा वो संहार, है ना, पालन और सृष्टि भी वही कर रहे, भगवान ही कर रहे हैं। और वो बदले में कुछ नहीं चाहते, एकदम वो उदासीन है। ऐसे अगर कोई सुन लेगा ये ज्ञान भगवान के बारे में, तो क्या करेगा एक व्यक्ति, है ना, एक सज्जन व्यक्ति क्या करेगा, एकदम उनकी भक्ति करने लगे, है ना। ये भगवान के बारे में ज्ञान सुनेगा तो, है ना। ऐसे ही फिर अर्जुन को प्रश्न आता है ना। फिर भगवान ऐसी वस्तु है ना, तो फिर लोग तो उनकी भक्ति करनी चाहिए, सब लोग। तो वो लोग भक्ति करते क्यों नहीं है ना? तो वो अर्जुन का प्रश्न है, तो उसका उत्तर अभी भगवान आगे दे रहे। तो यहाँ पे अभी भगवान ने उनका ज्ञान पूरा किया है ना। तो कहाँ से शुरू किया था उन्होंने उनके बारे में ज्ञान बताना, 4 नंबर श्लोक से। हाँ, चौथे श्लोक से, है ना। और कहाँ पे अभी पूरा किया, 10। 10 तक, है ना। तो ये 7 श्लोकों में, है ना, भगवान ने उनका जो ये गुह्य ज्ञान है ना, जो इस अध्याय का शीर्षक है ना, ये कहाँ पे बताया है, ये चौथे से 7वें, सॉरी, चौथे से 10वें श्लोक तक, है ना। ये 7 श्लोकों में, है ना, भगवान ने ये गुह्य ज्ञान बता दिए हैं। ये गुह्य ज्ञान अगर कोई समझ लेगा तो क्या करेगा वो, सामान्यतः वो भगवान की भक्ति में वो लग जाएगा। लेकिन फिर ऐसे कुछ लोग होते हैं कि वो भगवान की भक्ति में करते नहीं फिर भी, के बारे में आगे वो बता रहे हैं 11वें श्लोक में। से लोग हैं जो भक्ति नहीं करते। हाँ, क्या प्रश्न है माता जी? प्रभु जी, ये जो अभी आप बोले कि अभी भगवान अर्जुन मतलब सोच रहे हैं कि फिर इतना सब कुछ बताने के बाद भी भक्ति क्यों नहीं करते लोग। तो ऐसा प्रश्न और एक श्लोक में भी किए थे ना, 3 नंबर में, कि ये जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, मतलब वो जो प्रभु जी 2 नंबर में था, गुण गुण के बारे में बताए ना, 2nd नंबर श्लोका में, सारे गुण धर्म ज्ञान के। तो उसमें भी एक प्रश्न पूछे थे ना, मतलब
अर्जुन को लगा था कि फिर लोग क्यों आपके भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं होती है, श्रद्धा और ज्ञान नहीं होती है, तो इसीलिए वो भक्ति, दृढ़ भक्ति नहीं कर पाते हैं श्रद्धा के कारण उसमें। तो फिर वो बताते हैं क्या, अभी फिर बताएंगे और श्रद्धा तो नहीं होती है, फिर और क्या क्या नहीं होता है। तो एक कारण तो भगवान ने बताया कि वो लोग उनको श्रद्धा नहीं होती है ना? तो और भी बताएंगे कि ये लोग क्यों भक्ति नहीं करते। हम्म, ठीक है। आप और भी कारण बताएंगे आगे। तो अभी बोल रहे कि ये लोग जो भक्ति नहीं करते वो क्या है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रिता परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो ये जो लोग हैं वो क्या रहते हैं, अवजानन्ति है ना? तो जब भगवान अवतार लेते हैं है ना, तब क्या करते हैं ये लोग, भगवान मनुष्य के रूप में अवतारित जब होते हैं तो वह भगवान को उपहास करते हैं है ना, चिढ़ाते हैं। क्योंकि ये लोग क्यों ऐसे चिढ़ाते हैं, उपहास करते हैं, क्योंकि ये लोग मूर्ख रहते हैं है ना? और वो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते है ना। जो दिव्य स्वभाव भगवान ने यहाँ पे बताया कि वो कैसे है, उनकी शक्तियां हैं है ना, वो भगवान रूप है उनका, परमात्मा रूप है ना। और ब्रह्म ज्योति का जो रूप है ना, वो शक्तियां कैसे कार्य करती है, और उनका जो संबंध है शक्तियों के बीच में, उनके बीच में है ना, वो कैसे सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, और सब कुछ ये भौतिक जगत कैसे उनके अध्यक्षता में है। बिल्कुल। ये सब जो गुह्य ज्ञान भगवान ने बताया है, तो वो क्या करते हैं। तो इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है कि भगवान दिव्य है, ये समझ में आता है। हमने देखा था क्यों ऐसे समझ में आता है कि भगवान दिव्य है, क्योंकि भगवान ने बोला कि मैं ये कर्म मेरे में मेरे लिए नहीं है ना, कर्म मेरे ऊपर काम नहीं करते, मैं एकदम उदासीन हूँ, मैं आसक्त नहीं होता है ना। इस प्रकार से उन्होंने बताया है, इसलिए समझ में आता है कि भगवान दिव्य है ना। तो ये भगवान जो दिव्य है इसको वो लोग जानते नहीं, परम भावम अजानंतो। ये भगवान का जो दिव्य भाव है इसको वो जानते नहीं। और क्या है कि वो जब मनुष्य शरीर में आते हैं वो क्या करते हैं, मूर्ख लोग उनका परिहास करते हैं। और सभी मम भूत महेश्वर, तो सब कुछ जो है वो भगवान सभी चीजों के कैसे स्वामी है, ये लोग स्वीकार नहीं करते। मम भूत महेश्वर, तो इसीलिए वो लोग भक्ति नहीं करते है ना। ये यहाँ पे भाषांतर में हमको पता चला। ठीक, पढ़िए तात्पर्य। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वो मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वरा परवा कृष्णा, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर ये नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य संबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है।
फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उसके ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है, ईश्वर परमा कृष्णा, तथा उनका शरीर सच्चिदानंद के रूप अर्थात अभौतिक होता है। बस पिछले श्लोकों धन्यवाद। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये दो परिच्छेदों में कि पिछले वाले श्लोक में हमने देखा कि भगवान प्रकट होते हैं यहाँ पे, है ना, किंतु वो क्या है कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो दिव्य ही रहते हैं। तो इस बात को ये लोग मानते नहीं, है ना, कि वो समझते हैं कि भगवान क्या है, कुछ एक शक्तिशाली पुरुष है, इसके ऊपर वो कुछ मानते नहीं। भगवान दिव्य है, ये तीनों गुणों से ऊपर है, क्योंकि उनको कुछ कर्मों के अंतर्गत वो नहीं आते, इस प्रकार से वो नहीं मानते। परम पुरुष है ये भी नहीं मानते, ईश्वर परम कृष्ण है, तो ये ऐसे कुछ नहीं मानते। तो सभी के भगवान ने जो बताया कि मैं अध्यक्ष न प्रकृति, है ना, सब कुछ उनकी अध्यक्षता में है, ये इस बात को वो लोग स्वीकार नहीं करते। तो वही बात प्रभुपाद बोल रहे कि भौतिक जगत में क्या रहता है कि अनेक अनेक प्रमुख रहते हैं, प्रबंध रहते हैं, और उनके ऊपर भी कोई रहता है, जैसे सचिव रहता है, उनके ऊपर भी मंत्री रहते हैं, उनके ऊपर भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहता है, कोई ना कोई नियंत्रक रहता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है ना। तो जैसे प्रधानमंत्री भी रहता है, ये भी क्या होता है कि प्रजा से नियंत्रित होता है ना। तो कैसे होता है प्रजा से नियंत्रित? वो 5 साल के लिए फिक्स होता है, लेकिन 5 साल के बाद क्या रहता है, वो कौन डिसाइड करता है कि प्रजा डिसाइड करती है। तो एक बार उन्होंने उनको चुन लिया कि क्या होता है, फिर प्रजा उनके अंतर्गत काम करती है। तो ऐसे ये भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के अंतर्गत है ना, लेकिन आध्यात्मिक जगत में मतलब भगवान के ऊपर कोई नहीं है ना, भले ही वो भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो। तो यहाँ पे भौतिक में कैसे रहता है कि हम एक दूसरे के ऊपर नियंत्रित करते रहते हैं, है ना, हमको कोई नियंत्रित करता है और हम किसी को नियंत्रित करते हैं, है ना, तो ऐसे चलते रहता है ना। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निदर्शक होते हैं, है? तो दोनों जगतों में ऐसे ही चलते रहता है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। लेकिन ये सबसे ऊपर क्या है कि भगवान है, उनका सच्चिदानंद और रूप है ना, वो क्या है, अभौतिक मतलब भौतिक नहीं है ना? वो क्या है, दिव्य है। लेकिन ये मूर्ख लोग इसको स्वीकार नहीं करते। अगला पढ़िए। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र के भांति सामान्य शक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में की हुई है। सच्चिदानंद रूपाया कृष्णाया, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद के रूप में है। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है। वेदों में ऐसे अनेक वर्णन हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद रूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद रूप होने पर भी ठीक है, ये पढ़ लीजिए, सच्चिदानंद का ये, हाँ पढ़ लीजिए। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद रूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञान तथा विद्वान
तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं, जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्ण पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ है, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उनकी अल्पज्ञता के कारण होता है, इसलिए वो मूर्ख कहलाते हैं। क्योंकि मूर्ख पुरुष की कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं, ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को जानते हैं, इसलिए उनका उपहास करते हैं। तो अभी तो परिच्छेद है, उसमें क्या बोल रहे प्रभुपाद कि भगवान के जो अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन है, कौन से, कि जो संहार, पालन और सृष्टि भगवान जो करते हैं, तो ये सामान्य मनुष्य का अगर शरीर रहेगा तो उसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। तो सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद रूप है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे, है ना। वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जिनको समझता नहीं, वो क्या करते हैं? भगवान को सामान्य ही मानते हैं। तो ये लोग ऐसे क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान अर्जुन के साथ, अर्जुन के मित्र थे, है? अर्जुन के मित्र बनकर वो कर्म करते हैं, है ना? वो एक अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, है? उनके कार्यों से कभी कभी लगता है कि कुछ सामान्य कार्य है उनके, है ना, कि कैसे वो दोस्त बनाते हैं, हम लोग भी कैसे दोस्त बनाते हैं, तो वैसे भी भगवान दोस्त बनाते हैं। लेकिन उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है ना। क्योंकि उनके जो अद्भुत कार्य है, जैसे सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, तो ऐसे जो कार्य है वो भी वो करते हैं। तो ये सामान्य कार्य नहीं है। तो इसकी पुष्टि हमको उनका शरीर कैसे अलग है ना, वो सामान्य नहीं है। यहाँ पे तो भगवान ने बताया कि उनको लोग सामान्य समझते हैं, ये गलती है ना। लेकिन और कहाँ कहाँ पे बताया है? तो गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है ना, कि सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मतलब कृष्ण का जो रूप है वो क्या है? सच्चिदानंद रूप है। और वो गायों को भी आनंद देते हैं, गोविंद है। गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है कि सच्चिदानंद विग्रह। तो ऐसे तो है, वास्तव में भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद है और उनके कार्यकलाप भी अद्भुत है। इन सामान्य जो मूर्ख लोग हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते। वो क्या करते हैं? भगवान को एक सामान्य पुरुष कहकर ही उनका उपहास करते हैं, है ना। मतलब उनको उनकी निंदा किए जैसा ही होता है कि भगवान को कोई सामान्य व्यक्ति बोलता है तो, है। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ है, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। भले ही लोग उसको विद्वान बोलते हैं, लेकिन क्या रहता है कि उसको ये पता नहीं है। तो क्या होता है, ये उसकी मूर्खता ही का ही कारण है ना। तो इसलिए उसको मूढ़ कहा जाता है, मूढ़ कहलाता है। ऐसे मूर्ख लोग, मतलब जिनको ठीक से कुछ पता नहीं, ऐसे भगवान कैसे सच्चिदानंद है ये नहीं पता उनको, है ना। तो इसलिए उनको मूढ़ कहा गया है। भगवान के दिव्य गुणों को ये मूर्ख लोग नहीं मानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। नहीं, ठीक है। अगला पढ़िए। ये मूर्ख ये भी नहीं जानते हैं कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं। जैसे कि अनेक स्थलों पर भी कहा चुका है, मम माया दुरत्यया,
भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके बस में नहीं रहती है, और जो भी उनकी उसमें शरण रहती है। ग्रहण कर सॉरी हाँ उसमें रहती है, किंतु वो उनके बस में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वो इस माया के बस से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल जाता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसे शरीर कैसे धारण कर सकते हैं? अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा क्षुद्रतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वे ये सोच भी नहीं सकते हैं कि मनुष्य जैसे रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को बस में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगेश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को बस में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग ये सोच भी नहीं पाते हैं कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को बस में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतः उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। धन्यवाद। और ये यहाँ पे इस परिच्छेद में क्या बोल रहे प्रभुपाद, ये मूर्ख लोग जो है, तो वो भगवान का जो प्राकट्य है मनुष्य के रूप में, उसको वो स्वीकार नहीं करते दिव्य बोल के, है ना। वो स्वीकार कर इसको भौतिक ही समझते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में क्या है कि भगवान इस भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। तो अन्य जगह पे भी उन्होंने कहा है कि मम माया दुरत्यया, है ना। तो ये माया को पार करना बहुत मुश्किल है। उनके ही शरण में रहती है ये माया। तो कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है। तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकते हैं? ये जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान का जो शरीर है वो मनुष्य की तरह ही है, भौतिक है, सच्चिदानंद नहीं, ये लोग मानते नहीं, ये लोग जानते नहीं। तो प्रभुपाद बोल रहे कि ये लोग क्या है, ये इनकी मूर्खता का लक्षण है। तो वो पूछता है कि भगवान कैसे सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसे ही उसके मन में चलते रहता है। तो भगवान सब अणु रेणु के नियंता है। तो सबसे बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी, सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटी, है ना। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, है। अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। उनको लगता है कि भगवान कैसे एक साथ, है ना, बृहत्तम मतलब सबसे बड़े, और एक साथ उसी के साथ साथ क्या करते हैं कि सबसे छोटी वस्तु, है ना, तो इनका कैसे समावेश उनमें हो सकता है। तो उनको लगता है कि ये दोनों विरोधी चीजें भगवान में नहीं रहेगी। तो इसीलिए लगता है कि भगवान इतने विशाल है, तो इतने एक सूक्ष्म या तुच्छ मनुष्य के शरीर में वो कैसे आएंगे, है ना? क्योंकि भगवान जो है वो क्या करते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है ना, असीम, और जिसकी सीमा है ससीम, तो ये दोनों प्रकार की वस्तुओं को नियंत्रित करते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि, तो ये कैसे करते हैं भगवान, तो पहले ही उन्होंने बताया कि उनकी अचिंत्य शक्ति से, जिसको यहाँ पे उन्होंने योग ऐश्वरम कहा है। तो ये योग ऐश्वर्य की वजह से भगवान ऐसे आ, एक दूसरे से विरोधी कार्य वो करते रहते हैं, भक्त इसको मानते हैं, ऐसे बोलते हैं। आगे पढ़िए फिर।
सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है। किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं। श्रीमद् भागवत में जब सौनक आदि मुनियों ने सुत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछे, तो उन्होंने कहा, कीतवान किलो कर्माणि सह रामेण केशवा अतिम त्वनिर्नि भगवान गुरो कपट मानुषा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य के भांति क्रिया की और इस तरह पचस्त्र रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धारा पर करके दिखा दिया है। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वासुदेव तथा देवकी के प्रत्यक्ष प्रकट हुए, तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूवो प्राकृति शिशु। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना और उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तैनेवो रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न रूप निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। पढ़िए। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतमात्मवस्थिता सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर भी ध्यान देते हैं और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वो वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्च विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसीलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर के सम्मान करता है, वैसा ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक ठीक है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा ही। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र है, तो क्या वे मंदिर या अर्च विग्रह में नहीं होंगे? यद्यपि सद्गुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावमृत में पूर्ण भक्त ये जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं,
किंतु वे अपनी शक्ति के विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने श्वास द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी, हरे कृष्ण। अभी ये 3 परिच्छेद जो हमने पढ़े उस पे हम कल चर्चा करते हैं, है ना? तो 2 मिनट पहले ही ज्यादा